कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक कप चाय हो जाए। और चाय तो सिर्फ बहाना होती थी, असली मुलाकातें तब शुरू होती थी। वो मुझे अपनी किताबें दिखाती, कहानियाँ सुनाती और उनकी बातें सुनते सुनते उन्हें देखता रहता। वो जानती थी लेकिन अनजान बनी रहती। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, राजवीर, क्या तुम्हें कोई पसंद है? मैंने जवाब दिया, हाँ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन है वो खुशनसीब? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वो मेरे सामने बैठी है। कुछ पलों की खामोशी के बाद उन्होंने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, फिर तो उसे ये समझना होगा कि वो खुशनसीब क्यों है। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता और गहरा होने लगा। एक दिन जब मैं उनके घर पहुंचा, उन्होंने गुलाबी सूट पहन रखा था, बाल खुले हुए और होठों पर हल्का सा ग्लास। घर पर बस हम दोनों ही थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे मालिश में हाथों का जादू है राजवीर, क्या आज थोड़ी सी मदद मिलेगी? मैं उनके करीब गया और उन्होंने अपना दुपट्टा हल्के से साइड कर दिया। मैंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और उनको महसूस किया। उनकी सांसों की गर्मी अब मेरी धड़कनों को टकरा रही थी। फिर उन्होंने मेरी कलाई थाम ली और धीरे से कहा, तुम्हारी मौजूदगी मुझे सुकून देती है। मैंने अपना चेहरा उनके करीब किया और उनके बालों से अपना चेहरा छुपा लिया। अब ये सिर्फ साथ बिताया वक्त नहीं था, ये एक रिश्ता था, एहसासों से भरा, जिस पर कोई नाम नहीं था, मगर जिसकी गहराई शब्दों से परे थी। हम जब भी मिलते कुछ बोलते कम, महसूस ज़्यादा करते। एक दिन जब मैं उनके साथ था, उन्होंने अपना हाथ मेरे सीने पर रखते हुए कहा, तुम्हें पता है राजवीर, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी फिर से जवां हो गई है। मैंने जवाब दिया, सपना, आप सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, आप वो एहसास हो जिसे मैं हर रोज़ जीना चाहता हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को थाम लिया। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ अपनेपन से आती है। वो दिन सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, वो विश्वास, स्पर्श और चाहत का संगम था। वो मुझे अपनी बाहों में लेकर बोली, राज, तुम मेरी अधूरी ख्वाहिशों का जवाब हो। मैंने कहा, और आप मेरी सबसे खूबसूरत कहानी। इसके बाद से हमें जब भी मौका मिलता, हम एक दूसरे के साथ वो लम्हे जीते जो दुनिया की नज़रों से छिपे रहते थे, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गए थे। हमारी हर मुलाकात में एक नई गहराई जुड़ती गई, शब्द कम, भावनाएं ज़्यादा। अंत में एक दिन सपना जी ने कहा, राज, जिंदगी में हर किसी को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, लेकिन जब कुछ पल किसी के साथ इतने हसीन हो तो उसे पूरी ज़िंदगी की तरह जी लेना चाहिए। मैंने उनके हाथ थामते हुए जवाब दिया, हमने वो हर लम्हा जिया जो किसी पूरी उम्र से कम नहीं। कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।